हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एरा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी। और बच्चों, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे और इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 एडी से 1526 एडी तक रहा। इसमें 5 डायनेस्टीज आती हैं। नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, नंबर 2 खिलजी डायनेस्टी, नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी, नंबर 4 सैयद डायनेस्टी और 5th लोधी डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी। इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राजा बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मलिक और सिपा सलार का टाइटल ही एक्सेप्ट किया और लोग उन्हें लकबख्श भी कहते थे। लोगों द्वारा उनको ये टाइटल इसलिए दिया गया था कि अगर वो किसी पर मेहरबान होते थे तो उनको हजारों लाखों शर्फियाँ ऐसे ही बांट दिया करते थे। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर करवाया था, लेकिन एक्चुअली कुतुब मीनार का निर्माण उन्होंने एक सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण सेंट सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में अजमेर में करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 में हॉर्स पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद एक गुलाम इल्तुतमिश सुल्तान बना, जिसने बाद में उसकी बेटी से शादी भी कर ली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन उसे पूरा इल्तुतमिश नहीं करवाया था। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो दिल्ली का पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। असल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाएगा, जो कि रॉन्ग है। 1235 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा सत्ता पर बैठा, लेकिन वो एक कमज़ोर शासक था और जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसकी बहन रजिया सुल्तान ने खुद सत्ता संभालने का फैसला किया और उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह पहली और अंतिम महिला शासक थी। वह पर्दा प्रथा की विरोधी थी। उसने अपने 4 साल के शासनकाल में कुछ सिक्के चलाए। पहला न्याय की रानी, दूसरा इल्तुतमिश की बेटी, तीसरा दिल्ली सल्तनत की महारानी। लेकिन लोगों को एक महिला का शासन व्यवस्था संभालना पसंद नहीं आ रहा था और 1240 में उसे गद्दी से हटा दिया गया। कुछ सालों के बाद उसके भाई और पति ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 1240 में रजिया सुल्तान के गद्दी छोड़ने के बाद इल्तुतमिश के कुछ वफादारों ने समय समय पर सत्ता संभाली, लेकिन वह सत्ता के नशे में डूबे रहे और उन्होंने कोई नोटेबल काम नहीं किया जिसका यहाँ पर कोई विशेष जिक्र किया जाए। उसके बाद 1265 में गयासुद्दीन बलबन ने सत्ता संभाली और वह दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन पारसियन कल्चर का यानी फ़ारसी सभ्यता का समर्थक था। उसने अपने कोर्ट में फ़ारसी सभ्यता अप्लाई की। उसने बलबनी कॉइन चलाए। नवरोज़ फेस्टिवल, जो कि एक पारसी त्यौहार होता है, उसकी भी शुरुआत की। उसने अपने कोर्ट में 2 नई परंपराएं चलाई। पहली सजदा, जिसमें सुल्तान को दंडवत प्रणाम करना पड़ता था। दूसरी पैबोज, मतलब अगर सुल्तान से कुछ कहना है तो पहले सुल्तान के पैरों को चूमो। बलबन ने दिल्ली पर 1265 से 1288 तक शासन किया। उसके बाद मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और बलबन और उसके बेटे को मार दिया। उसके बाद 1290 से 1320 तक दिल्ली पर खिलजियों ने शासन किया। खिलजी डायनेस्टी का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मारकर सत्ता पर खुद काबिज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान था। वास्तव में वो एक दूरदर्शी शासक था। अपनी शासन व्यवस्था को उसने बड़े ही तरीके से चलाया और उसने अनेक ऐसे काम किए जिनके बारे में अनेक राजाओं ने कभी सोचा भी ना था। हालांकि खिलजियों का शासनकाल कम समय तक ही रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का गोल्डन पीरियड था। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुलशाब्स था। उसने एक नई टैक्सेशन सिस्टम को बनाया था जिसका नाम दिया घराई और चराई। घराई हाउस टैक्स था और चराई, अगर एनिमल्स चरेंगे तो चरवाहों को चराई टैक्स पे करना पड़ेगा। उससे पहले के शासक प्रजा पर जो भी टैक्स लगाते थे वो गरीब जनता का शोषण करने के समान था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, अगर राजा ने प्रत्येक व्यक्ति से 50 मोहरें टैक्स लेनी है तो चाहे व्यक्ति की आमदनी भले ही 20 मोहरें हों, मगर उसे टैक्स 50 मोहरें ही देनी होंगी, चाहे उसके लिए वह अपना खेत बेचे, ज़मीन बेचे या पशुओं को बेचे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो नया टैक्सेशन सिस्टम लागू किया
उसमें हर व्यक्ति अपनी आमदनी का 50% सुल्तान को पे करेगा। अगर किसी अमीर आदमी की आमदनी 1000 मोहरें हैं तो 500 राजा को देनी होंगी, और अगर गरीब व्यक्ति की आमदनी 100 मोहरें हैं तो सिर्फ 50 ही राजा को देनी होंगी। दूसरा, उसने एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जिसमें यह जानकारी रखी जा सके कि किस व्यक्ति की आमदनी कितनी है। इसका लेखा जोखा सुल्तान को मिलता रहे ताकि कोई अपनी आमदनी की जानकारी छुपा ना सके। अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी रिफॉर्म की। उसने काबिल और स्वस्थ लोगों को सेना में भर्ती किया और उन्हें सेना में काम करने के बदले सैलरी भी दी जाती थी। उसने दाग और हुलिया नाम की 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की। दाग मतलब घोड़े पर किसी गर्म चीज़ से सुल्तान की मोहर लगा दी जाती थी ताकि यह पहचान हो सके कि यह घोड़ा हमारा है, और हुलिया मतलब सैनिकों को यूनिफॉर्म दी जाने लगी जिससे कि युद्ध के समय अपने सैनिकों को आसानी से पहचाना जा सके। अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण करवाया, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमियत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में स्थित श्री फोर्ट का निर्माण भी अलाउद्दीन ने ही करवाया। उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात की रानी से विवाह किया, बाद में रानी को उसने हरम में भेज दिया। उसने राजस्थान से एक गुलाम भी खरीदा जिसका नाम मलिक मनी था। अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ा। उसे मलिक कफूर नाम अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर की युद्ध नीति और राजनीति से खुश होकर उसे नायाब का टाइटल भी दिया था और अपना कमांडर भी नियुक्त कर दिया था। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब हो गई तो मलिक कफूर ने ही उसे नज़रबंद कर स्लो पॉइजन देकर मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सिर्फ 36 दिन के लिए वह सुल्तान बना था। कहा जाता है कि उन 36 दिनों में मलिक कफूर ने लोगों का इतना खून बहाया जितना अलाउद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बहाया था। उसने अलाउद्दीन के बेटे की आंखें भी निकलवा ली थी बड़ी ही बर्बरता से। लेकिन एक रात सोते समय अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने उसे मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक फेमस पोएट भी थे जिनका नाम अमीर खुसरो था। उनकी ये विशेषता थी कि वो किसी भी सिचुएशन पर पोइट्री लिख देते थे। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें तोता-ए-हिंद का खिताब दिया था। बच्चों, बाकी की डायनेस्टीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।